नमस्कार विद्यार्थियों। आज कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन से एक्सरसाइज 10.2 हल करते हैं। तो 10.2 में जो दिया गया है पहला सवाल, चलो देख लेते हैं। तो देखिए पहला सवाल कह रहा है दी गई आकृति में ए बी समांतर डी, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी बराबर 180 प्लस सी डी। ठीक है, ये सवाल दिया गया और मैं ये सिद्ध करना है ए बी सी प्लस बी सी डी बराबर 180 प्लस सी डी। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं। ए बी, देखो ये भुजा ए बी और डी समांतर है कह दिया, तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं जो चीज़ हमें दी गई है। तो हेडिंग डालकर लिखते हैं दिया है। दिया है हमें क्या है, कह दिया है कि ए बी समांतर डी, इसके अलावा और कुछ पढ़िए, देखो कुछ नहीं मिला तो हम लिख देते हैं ए बी समांतर डी। अब आगे क्या है भाई, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, हेडिंग डाल ली। सिद्ध करना है, मैं जो सिद्ध करने को कह रहा है वही लिख लिया जाता है। तो जैसे कह रहा है ए बी सी प्लस बी सी डी बराबर 180 अंश प्लस कोण सी डी, तो वही केवल लिख लिया। अब देखो चित्र को अगर देखा जाए तो जो चित्र है, केवल ये रचना तो हमने बाद में की है। इतने में कोई नियम ऐसे क्या लगा दिया जाए जो कि सिद्ध हो जाए, कुछ नहीं। तो इसमें हमें कुछ ना कुछ अपनी ओर से एक रचना करनी पड़ेगी। तो रचना करने के लिए क्या किया, जो बिंदु सी है इसी से होती हुई ए बी और डी के समांतर एक रेखा खींच दी। तो रचना में जो किया वही लिख दिया। क्या लिखा, बिंदु सी से होती हुई ए बी व डी के समांतर एक रेखा खींची। अब बस हल कर लेते हैं, तो अब हल करना आसान हो जाएगा। और देखिए, तो यहाँ हम क्या करें, इसको कोण अगर मान लें 1 और इसको कोण 2, तो बहुत आसान है ना। अब ध्यान देना, हल में क्या करते हैं, ये देखो कोण ये 2 और ये कोण सी डी, जब रेखाएं ये समांतर है तो एकांतर कोण हुए। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो हम लिखते हैं कोण 2 बराबर कोण सी डी ई। ऐसा क्यों, लिख दो एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक, एकांतर कोण हमेशा बराबर। अब ये एकांतर कोण है, जब एकांतर कोण बराबर है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब अगर हम कोण बात करें ए बी सी प्लस, तो क्या करेंगे, कोण जो है ए बी सी प्लस कोण 1, देखो यहाँ से बनेगा कोण ए बी सी, ठीक है, और ये कोण 1 नाम दिया है, तो कोण 1 ये बराबर क्या हो जाएंगे, ये ए बी सी है, ठीक, बराबर 180 अंश होगा। 180 अंश क्यों, ये पता होना चाहिए कि तिर्यक रेखा के ये एक ही ओर के अंतर कोण है ना। जब देखो ये दोनों रेखाएं भाई समांतर हैं तो ये तिर्यक रेखा होगी, तो इनके एक ही ओर के अंतर कोणों का योग 180 अंश होता है। तो लिख देते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। ठीक है, जब एक ही ओर के अंतर कोण है, ये रीजन देना जरूरी है। रीजन नहीं दिया जा रहा तो सवाल गलत माना जाएगा। गलत क्या, नंबर काटे जाएंगे। ये इक्वेशन 1 और ये दे देते हैं 2। अब क्या करें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। ठीक, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ लेते हैं, तो इधर क्या रहेगा, कोण 2 प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण 1 बराबर कोण सी डी ई प्लस 180 अंश। अब देखो यहाँ पर हम और हमें सिद्ध करने में ले आना क्या क्या था, ए बी सी प्लस बी सी डी, 1 2 से तो मतलब नहीं। तो बी सी डी, देखो एंगल कहाँ से बन रहा है, तो यहाँ से बी सी डी, जब ये बी सी डी ऐसे बन रहा है तो 1 और 2 को मिलाकर ये तो बी सी डी बन रहा है। तो इसमें हम क्या करें, कोण 1 व 2 को पास पास रख लेते हैं। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर नहीं 2 प्लस कोण ए बी सी बराबर कोण
सी डी ई प्लस 180 अंश। अब 1+2, ये देखिए बी सी डी बना रहा है, देख लो भाई, ये बी सी डी। ठीक, तो इसके स्थान पर हम रख देते हैं कोण बी सी डी प्लस कोण ए बी सी बराबर 180 प्लस कोण सी डी ई। यही तो सिद्ध करना था, ए बी सी पहले लिखा तो ए बी सी पहले लिख लो, प्लस में कोई दिक्कत नहीं। प्लस का कोण बी सी डी बराबर 180 अंश प्लस का कोण सी डी ई, यही हो गया सिद्ध। तो इसमें हम प्रूफ लिख देंगे। ठीक, देखते हैं अब अगला सवाल। तो अगला सवाल दिए हैं, कह रहे दी गई आकृति में ए बी सी डी के समांतर हैं। तो दिए हैं दी गई आकृति में ए बी सी डी के समांतर है, एक्स ज्ञात कीजिए। यानी इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे जो चीज़ हमें दी गई है, तो हेडिंग डाल लेते हैं दिया है। ठीक है, ऐसे आप काले पेन से डालिए दिया है। दिया हमें क्या दिया है, केवल इतने दिया है ए बी सी डी के समांतर है ना, तो ए बी समांतर सी डी, तो ये समांतर का चिन्ह होता है, ऐसे लिख लिया। फिर क्या है, कह रहा एक्स ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करना है। अगली हेडिंग ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करना है हमें, क्या एक्स है ना, एक्स बराबर केवल ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ऐसे देखो कि इसमें कौन सा नियम लगा दें, कुछ नहीं पता। तो एक नियम क्या है, यदि इसमें हम थोड़ी रचना कर लें, तो जब भी ऐसे सवाल हो तो उनमें रचना ज़रूर करनी पड़ेगी। यहाँ से एक इनके समांतर रेखा खींच देते हैं, तो ये डॉटेड लाइन से जो भी रचना वाला काम होता है डॉटेड लाइन से किया जाता है। ठीक, तो ये यहाँ से रचना कर दी, तो रचना भी लिखेंगे। रचना में क्या किया, जो देखो किया, ये टी है ना, टी से होती एक रेखा खींच दी, बिंदु टी से होती हुई एक रेखा, रेखा का नाम क्या, कुछ नहीं, केवल खींची है तो खींची दे देते हैं, खींची। ठीक, अब हल कर लेते हैं, तो हल हेडिंग डाल लेंगे। आगे देखिए अब हल करने में क्या है, तो अब देखो ये एक रेखा हो गई, तो अगर हम 140 प्लस कोण अगर इसका नाम दे दें, ये वाला एक, केवल यहाँ से यहाँ तक एक, और ये कोण दे दें 2, तो कोण 1 और प्लस 140 कितना हो जाएगा, 180 अंश। लिख लो, कोण 1 प्लस कोण 140 बराबर 180 अंश। 180 अंश क्यों, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है। ठीक, एक और के अंतः कोण है। अब इसी प्रकार से ये कोण 2 प्लस 100, अच्छा रुक जाओ, अभी यहाँ से एक का मान निकल आएगा, तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 140, तो कोण 1 बराबर आ जाएगा केवल 40। ये आ गया। अब इसको ले लेते हैं, इसमें भी ये देखो तिर्यक रेखा है, तो 1 और 2 और 150 मिलकर के 180 के बराबर होगा, तो लिख लो कोण 2 प्लस 150 बराबर 180। ठीक है, रीजन ऊपर वाला, तो ये कोण 2 बराबर 180 माइनस 150, तो यहाँ से कोण 2 बराबर आ जाएगा 180 में 50 घटा दो, बचेंगे कितने, केवल 30, तो कोण 2 बराबर 30 अंश आ गया। अब हमसे पूछा क्या गया, x, तो देखो x बराबर क्या होगा, x बराबर आएगा कोण 1 प्लस कोण 2। चित्र देखिए, x ये पूरा x है, 1 और 2 से मिलकर x बन रहा है, तो x बराबर यही तो होगा ना, कोण 1 प्लस 2, तो कोण 1 का मान कितना है, 30 यानी 40 है,
40 प्लस इसका मान 30, तो यहाँ से x बराबर आ गया 4 3 7, 70 अंश। इस सवाल का ये हो गया आंसर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अगला सवाल। देखते हैं चौथा सवाल। तीसरा आप स्वयं कर लेना। तो तीसरा कैसे, क्यों, ये तीसरा सवाल है जो इनके समांतर बस एक रेखा खींच लेने हैं और फिर तिर्यक रेखा के एक और के अंतःकोणों का योग लगा करके आप ये सवाल हल कर सकते हैं। इसमें खींचेंगे तो एकांतर कोण वाला बनेगा, तो वो लगा सकते हैं। इसमें भी एकांतर कोण का ही लग करके या तिर्यक रेखा के एक और के जो भी लगे लगा करके हल कर लेना है। इनको हल करिए और हमें कमेंट करें। और ये चौथा नंबर हम देखते हैं। देखो इसमें कह रहा है दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी तथा कोई बिंदु पी दर्शाया गया है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी कोण ए बी पी प्लस कोण बी पी डी प्लस कोण सी डी पी बराबर 360 अंश। तो सबसे पहले जो हम वो लिखेंगे जो दिया है, कह रहा है ए बी समांतर सी डी, तो ए बी समांतर सी डी लिख लिया। फिर कह रहा है तथा एक बिंदु पी दर्शाया गया, तो वो भी लिख लिया, तथा एक बिंदु पी दर्शाया गया। सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो लिख लेते हैं। अब ऐसे सिद्ध नहीं होता तो हमने रचना की, रचना करनी पड़ेगी। तो रचना में क्या किया, ये देखो बिंदु पी है, पी से होती हुई एक रेखा खींची, तो यही रचना हो गई। ठीक, बस अब हल करते हैं। हल में अगर हम इसको दे दें कोण 1 और ये वाला कोण 2, तो देखो कोण ए बी पी प्लस कोण 1 ये 180 के बराबर होगा। कोण 1 प्लस कोण ए बी पी बराबर 180 अंश। समीकरण 1 दे दो, क्यों, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण है। ठीक है, डॉट डॉट कर दिया। अब देखो इसी प्रकार से ये सी डी पी प्लस कोण 2, कोण सी डी पी प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। समीकरण ये 2 हुआ, रीजन ऊपर वाला। ठीक, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण। अब क्या करो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं, तो कोण 1 प्लस कोण ए बी पी प्लस इधर से कोण सी डी पी प्लस कोण 2 बराबर 180 प्लस 180। तो ये देखो अब इसमें सिद्ध करने में बी पी डी भी लाना है, तो बी पी डी यहाँ से बनेगा, यानी 1 और 2 को हमें पास पास रखना होगा। तो कोण अब पहले क्या दे रखे हैं, ए बी पी, तो ए बी पी पहले लिख लो, ए बी पी प्लस उसके बाद बी पी डी है, तो अब लिखो कोण 1 प्लस कोण 2, इनको ब्रैकेट में कर लो, प्लस कोण तब सी डी पी है, तो लिखिए कोण सी डी पी बराबर 360। अब ये दोनों मिलकर के देखो कोण बी पी डी बना रहे हैं, ये बी पी डी लिख लो, कोण ए बी पी प्लस कोण बी पी, ओहो ये डी है, और प्लस का कोण सी डी पी बराबर 360। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक, अब देखते हैं सवाल नंबर 5वां। तो 5वां सवाल देख रहे हैं, कह रहे दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये एक आकृति दी गई है जो कि एक त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें कुछ दिया तो वैसे है नहीं, चित्र से हमें हल करना है। तो जब चित्र से करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें चाहें तो हम इसमें रैखिक युग्म लगा दें तो भी ये कोण निकल आएगा। रैखिक युग्म ना लगाएं तो भी क्योंकि इसका टोटल 180 अंश के बराबर होगा। ठीक, तो अगर ना भी लगाएं तो भी मतलब त्रिभुज का योग गुण लगा करके ये कोण पहले ज्ञात कर लें और फिर इसमें रैखिक युग्म लगाएं तो ये निकल आएगा x का मान।
ये न लगाएं तो त्रिभुज का योग गुण तो सबको पता होगा, ठीक। लेकिन हम इसमें अगर बहिष्कोण प्रमेय लगा दें, जो कि आगे पढ़ाई जाएगी त्रिभुज वाले चैप्टर में, इसके बाद त्रिभुज चैप्टर है, तो उसमें एक प्रमेय होती है। प्रमेय वो क्या होती है अभी लिखेंगे। तो देखिए इसमें हम करते हैं कोण ए प्लस कोण सी बराबर होगा एक्स के। ये क्यों बराबर होगा? बहिष्कोण प्रमेय से। बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है? यानी बहिष्कोण प्रमेय ये होती है कि त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण अपने दो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः अभिमुख कोण मतलब इस कोण के अभिमुख कोण, एक तो ये हुआ एक ये हुआ, इन कोणों के योग के ये वाला कोण कोई भी त्रिभुज हो उसका बहिष्कोण बराबर होता है, ठीक। तो ये 60 और 70 है, तो ये इसके अकेले बराबर होगा। तो ये आगे त्रिभुज वाला चैप्टर आएगा, सब सिद्ध करवाई जाएगी। तो कोण ए का मान कितना है 60 प्लस इसका मान 70 बराबर एक्स। तो सीधा करके 7 6 13 130 बराबर एक्स, यानी यहीं से आ गया एक्स बराबर 130 अंश, ठीक है। तो ये ज़्यादा हमें कुछ लिखना नहीं पड़ा। तो अब देखते हैं अगला नंबर। अब देखते हैं छठवां सवाल। छठवां सवाल में कह रहा है दी गई आकृति में एल समांतर एम समांतर एन और कोण 1 बराबर 60 अंश, कोण 2 ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो दिया सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? कह रहे एल समांतर एम समांतर एन, तो पहले लिख लिया एल समांतर एम समांतर एन, और दे दिया है कोण 1 बराबर 60 अंश, तो कोण 1 बराबर 60 अंश भी लिख लिया। फिर ज्ञात करना है। ज्ञात करना हमें क्या कह रहा है? कोण 2 ज्ञात कीजिए। तो कोण 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं, हल करते हैं। इसमें रचना कुछ नहीं करना क्योंकि पूरा सवाल हल हो जाएगा। अब ध्यान दो, कोण हमें 2 ज्ञात करना है। कोण 2 ये होगा, तो 2 ज्ञात करने के लिए क्या करें? पहले हम कोण ये निकाल लें, चाहे इसमें संगत कोण का नियम लगा दें या कोई भी। तो हम ऐसा करें, कोण पहले ये ज्ञात कर लें। ये जब समांतर, हाँ देखो ये समांतर है, तो एल समांतर एन के भी होगी, एल समांतर एम के है तो एन के भी समांतर होगी, ठीक। तो हम ये कोण निकाल ही लेते हैं। पहले ये 3 है तो इनका टोटल कितना होगा 180। पहले लिख लेते हैं कोण 1 बराबर कोण 3 के, या इसी को कर लें, ये निकाल लें 3, इसको हम कोण मान लेते हैं कोण 4 हो गया 5, चलो 5 कर लेते हैं। तो ये कोण ज्ञात कर लेते हैं, कोण 5। तो देखिए कोण 3 बराबर कोण ये 1 के होगा। क्यों होगा? ब्रैकेट में लिख देना संगत कोण है। संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं यदि रेखाएं समांतर हैं। तो ये कोण 3 आ जाएगा 60 अंश। अब देखो 3 और 5 का टोटल कितना होगा 180 अंश। कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। क्यों? लीनियर पेयर बना रहे हैं तो लीनियर पेयर को हम LP लिख देते हैं। तो अब 3 का मान पता है 60 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। तो ये कोण 5 आ जाएगा 180 माइनस 60, तो कोण 5 बराबर 180 में 60 गए, बचेगा 120। कोण 5 120 आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है? तो कोण 2, तो कोण 2 बराबर होगा कोण 5 के। तो कोण 2 बराबर आ गए, 5 का मान कितना है 120। बस कोण 2 का मान यही आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं आज का अंतिम नंबर 7वां सवाल। अब देखिए 7वां सवाल, कर आकृति में भुजाओं AB और DC द्वारा निर्मित एक चतुर्भुज दर्शाया गया। तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस B बराबर X प्लस वाई यदि AB समांतर तर CD। तो ये जब ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है, और ये नाम नहीं दिया,
नाम है इसका डी, इसका सी, इसका ए और ये बी। ए बी और सी डी समांतर हैं, ठीक। तो होगा क्या, एकांतर कोण बराबर होंगे, तो बस यही नियम लगा देते हैं, ठीक। तो देखो पहले इसमें लगा रहे हैं क्योंकि हमें ए पहले लाना है, ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई, ये सिद्ध करना है, तो हम ये पहले लिख रहे हैं। तो कोण एक्स ए बराबर एक्स क्या होगा, ए बराबर एक्स, क्यों, समीकरण 1 दे दो, एकांतर कोण है, और ये दे दिया बी बराबर वाई के, इसको दो, रीजन सेम। तो अब देखो क्या कहते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर जोड़ दो, ये होगा ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई, ठीक। इतना हो गया, बस यही तुम्हें सिद्ध करना था, प्रूव्ड, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।